हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाणी एक्सप्रेस। तो आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल है कि आज जो हम कविता सुनने जा रहे हैं वो कविता उनके लिए है जो खुद आधी रहकर भी हमारी जिंदगी को पूरा कर देती है। माँ के लिए ये कविता माँ के लिए है। तो आप समझ गए, मदर्स डे स्पेशल वीडियो है तो माँ के लिए कविता तो बनती है। तो चलिए सुनते हैं। एक लाइन है, और शायद माँ को समझने के लिए बड़ा होना काफी नहीं है। सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं है, उसके लिए महसूस करना पड़ता है। चलो कविता का नाम सुनते हैं। कविता का नाम है माँ शायद चांद जैसी होती है। माँ शायद चांद जैसी होती है। ठीक है, ये कविता का नाम है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आएगी। माँ शायद चांद जैसी होती है, खुद आधी रहकर भी घर को पूरा रोशन कर देती है। दिन भर सूरज की तरह जलती है, पर रात होते ही आवाज धीमी करके सबके दिल ठंडे कर देती है। मैंने कभी माँ को रुकते हुए नहीं देखा। वो वक्त से पहले उठ जाती है और नींद से बाद में सोती है। जैसे सुबह का पहला उजाला उसकी आंख से निकलता हो और रात की आखिरी थकान उसके हाथों में सिमट जाती हो। कभी ध्यान दिया है, घर में सबके मूड बदलते रहते हैं, पर माँ हर हाल में घर का मौसम ठीक करने में लगी रहती है। किसी को भूख लगी हो, किसी का दिन खराब हो, किसी की आंखों में उदासी हो, पता नहीं कैसे माँ को सब समझ आ जाता है। और अजीब बात तो ये है, हम बड़े होते होते कितने बदल जाते हैं। कपड़े, आदतें, सपने, दोस्त सब बदल जाता है, पर माँ हर साल थोड़ी और माँ बन जाती है। कभी उसने भी सपने देखे होंगे ना, कहीं घूमने के, खुद के लिए, जीने के लिए, बिना जल्दी के चाय पीने के लिए। पर फिर हम बड़े होते गए और उसके सपने धीरे धीरे हमारी जरूरतों में बदलते गए। मुझे लगता है माँ चांद इसलिए भी लगती है क्योंकि वो खुद अंधेरे में रहकर भी दूसरों की रातें रोशन करती है। ये लाइन ध्यान से सुनना, बहुत ही प्यारी है। मुझे लगता है माँ चांद इसलिए भी लगती है क्योंकि वो खुद अंधेरे में रहकर भी दूसरों की रातें रोशन करती है। खुद थक जाए तब भी पूछती है खाना खा लिया। कभी डांट कर समझाती है, कभी चुप रहकर, कभी गुस्सा करती है, कभी बिना वजह गले लगा लेती है। पर उसकी हर बात के पीछे सिर्फ एक ही चीज होती है, पता है क्या? फिक्र। और शायद माँ को समझना इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो अपना दर्द भी दुआ की तरह चुपचाप रखती है। आंखों में थकान होती है, पर आवाज में भी प्यार होता है। कभी कभी माँ चुप हो जाती है और हम समझ भी नहीं पाते कि वो थक गई है, क्योंकि हमने माँ को हमेशा मजबूत ही देखा है। पर सच तो ये है, माँ भी इंसान होती है। उसका भी मन करता होगा कभी बिना वजह रो लेने का, कभी सिर्फ सो जाने का, कभी किसी और के कंधे पर सर रख कर चुप हो जाने का। पर फिर भी वो सुबह उठती है, मुस्कुराती है और पूरे घर को फिर से जीना सिखा देती है। जैसे चांद हर रात के बाद फिर वापस आ जाता है। और शायद इस दुनिया में माँ जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। उसके हाथों में सिर्फ खाना नहीं होता, घर की रूह होती है। उसकी आवाज में सिर्फ लफ्ज नहीं होते, दुआ होती है। तो अगर आज माँ आपके पास बैठी हो ना, तो उसका हाथ पकड़कर बस इतना कह देना, आप हो इसलिए घर में रोशनी है। और हाँ,
आज अगर घर में रोशनी है ना, तो शायद कहीं ना कहीं एक चांद अभी भी जग रहा है। तो ये थी मेरी कविता, माँ शायद चांद जैसी होती है। आपको भी लगा होगा ना कि ये कविता सुनने के बाद माँ चांद जैसी होती है। आई थिंक माँ चांद जैसी नहीं होती, माँ चांद ही होती है। बहुत प्यारी, बहुत प्यारी, हमेशा चमकती रहती है, अपनी रोशनी हम पर बिखराती रहती है। माँ के लिए तो हम जितना बोले उतना कम है। और एक बात ध्यान से सुन लो आप लोग, मतलब मदर्स डे है तो ये नहीं कि आप तभी स्पेशल फील करा रहे हैं, आप डेली मदर्स डे सेलिब्रेट करो ना। आप थोड़ी थोड़ी हेल्प करो, उनसे प्यार करो, उनकी केयर करो, उनसे बातें करो, उनको टाइम दो, ठीक है। अब मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगी, बस इतना ही। तो अगर आपको कविता पसंद आई है और कोई पार्ट आपको बहुत प्यारा लगा है, जैसे मुझे एक पार्ट बहुत प्यारा लगा था तो मैंने उसको रिपीट किया, 2 बार बोला, तो आप भी बता सकते हैं कि आपको ये पार्ट बहुत प्यारा लगा, ठीक है। और बस इतना ही, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। हैप्पी मदर्स डे वंस अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।